हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना। आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। मतलब जो हमारा संविधान है वो क्यों और कैसे। सबसे पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि संविधान क्या होता है। ठीक है, संविधान का मतलब मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप अपने घर पे रहते हो और आप घर पे रहते हो तो आपकी मम्मी ने एक रूल बनाया हुआ है कि आप लोग किस टाइम पर घर वापस आ जाओगे। आपका जो लेट नाइट का जो टाइम होगा फिक्स होगा कि आप रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रह सकते। और आपको सुबह जो है रेगुलर स्कूल के टाइम पे जाना होता है, किस टाइम पे उठना होता है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारे जो रूल आपके बनाए हुए हैं मम्मी ने। तो जो ये सारे रूल होते हैं तो ये आपका एक तरीके से देखा जाए कि ये आपके संविधान के ऊपर काम करते हैं। संविधान यानी कि एक ऐसा रूल बुक, एक बुक होती है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं और वो हमें उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना होता है। अब इसको थोड़ा बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, जैसे कि आप रोज स्कूल में आप क्लास में जाते हो, बैठते हो, आपको प्रेयर करने के टाइम पे प्रेयर करने आते हो। फिर आपकी अगर इंग्लिश का पीरियड तो इंग्लिश का पीरियड लेते हो, फिर हिंदी का एक टाइम टेबल फॉलो होता है। आपको रिसेस में ही बाहर निकलना होता है जिसमें आपको अपनी वाटर बॉटल फिल करनी होती है या हैंड वॉश करना होता है। आप मैम की परमिशन के बिना वॉशरूम नहीं जा सकते हो। तो ये कुछ रूल्स होते हैं और आपकी जो टीचर है वो भी टाइम टू टाइम आपकी क्लास में आती है और आपको पढ़ाती है। ऐसा नहीं कि आज मैम का मन है कि आज मैं इंग्लिश नहीं कराऊंगी, चलो आज बेटा हम लोग हिंदी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता। इंग्लिश की टीचर आई वो इंग्लिश ही कराएगी, हिंदी की टीचर आई तो हिंदी ही कराएगी। तो ऐसा नहीं होता। जैसे उन्होंने अगर आपको एसएसटी की बात करें कि आपको बोला है कि आप हिस्ट्री की बुक लेकर आइए और आपको हिस्ट्री की बुक मैम ने बोला आज मेरा हिस्ट्री करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आज तो मैं ज्योग्राफी कराऊंगी। ऐसा नहीं होता है। मैम ने अगर आपको हिस्ट्री के लिए बोला तो कोई हिस्ट्री ही कराती है। तो ये कुछ हमारे रूल्स होते हैं। तो ये हमारे संविधान के रूप में काम करते हैं। ये तो हम बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे थे कि आपको एक रूल तैयार कर दिया तो इस तरीके से आपका स्कूल फॉलो हो रहा है, आपका टाइम टेबल फॉलो हो रहा है। अब इसको हम देश पर लेके जाते हैं। ये थोड़ा और बड़ा लेवल हो गया। अब देश की बात करते हो, देश में हम क्या करते हैं। देखिए, आपकी पुलिस कैसे काम करती है, आपके नेता कैसे काम करते हैं, आप कब कितने साल के होंगे जब आप वोट दे पाओगे, आपको कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, आपके स्कूल में अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो किस हिसाब से मिल रहा है, आपकी टीचर्स को सैलरी कैसे मिल रही है, आपका स्कूल कैसे चल रहा है, आपकी रोड कैसे काम कर रही है, अगर यहाँ पे रोड टूट गई तो वो कैसे काम कर रही है, आपके घर में लाइट आ रही तो वो कैसे आ रही है, पानी आ रहा है तो कैसे आ रहा है। ये सबका सबका एक रूल लिखे हुए हैं। एक रूल यानी कि एक बुकलेट होती है, बुक्स में सारा आपका लिखा होता है कि ये प्रॉब्लम होगी तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे, अगर ये काम नहीं करेंगे तो उसको ये सज़ा मिलेगी। तो यही हमारा होता है संविधान। संविधान जो है लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है स्थापित करना। स्थापित करना यानी कि आपको कोई भी काम जो है, जो आपका जो देश है वो जिस तरीके से काम करेगा, या आपका घर जो है वो किस तरह के रूल फॉलो करेगा, या आपका स्कूल किस तरीके से रूल फॉलो करेगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो संविधान है वो किसी राज्य का आधार होता है। यानी कि ये सॉरी गलत लिखा हुआ है। ये जो है मौलिक है, ये मौलिक है। इसमें आप मौलिक को ऐसे लिखेंगे, मौलिक। मौलिक कानून माना जाता है। मौलिक यानी कि प्राइमरी, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल होता है वो यही रूल माना जाता है। किसी भी देश में संविधान को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। किसी भी देश में को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि ये लोगों को नियमों के दायरे में रहकर काम करने की आज़ादी देता है। देखिए, आपकी मम्मी ने अगर आपको रूल बना रखा है कि आपको 8 बजे तक घर से बाहर रह सकते हो, तो आपको खेलने का प्रॉपर टाइम मिला ना। लेकिन 8 बजे के आपको घर के अंदर आना ही आना, ये आपका रूल है। तो सेम है कि 8 बजे तक आप आज़ाद थे, आप अपने आप से खेल सकते हो। आपको क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलो, आपको लूडो खेलना है लूडो खेलो, कैरम खेलना है कैरम खेलो, फ्रेंड्स का खेलना है खेलो। बस आपको मम्मी को इन्फॉर्म करना है कि मम्मा हम ये गेम खेल रहे हैं, क्या हम खेल सकते हैं, परमिशन लियो, अब जाओ। आपको मम्मा ने नहीं रोका। लेकिन आफ्टर 8 o'clock आपको बोला बेटा आपको घर आना है, या बेटा आपको घर में ये काम करना है, तो आपको आना ही पड़ेगा। तो ये रूल होता है, उससे पहले आपको आज़ादी भी मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें संविधान के प्रकार क्या होते हैं। संविधान के प्रकार देखिए, हम बात करते हैं 4 प्रकार के संविधान होते हैं। जैसे कि लिखित संविधान, किसी किसी देश में प्रॉपर लिखित संविधान होता है। हमारे भारत का लिखित संविधान है। अलिखित संविधान, जिसमें संविधान लिखा ही नहीं होता, अगर ब्रिटेन की बात करें। कठोर संविधान, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रूल रेगुलेशंस होते हैं। और पाँच चार चौथा वाला है हमारा लचीला, यानी कि जो बहुत मोल्ड होता है, कहीं से भी उसको मतलब चेंज कर सकते हो, तो ऐसा भी होता है। भारत के संविधान की अगर बात करें तो भारत का संविधान ना ही पूरी तरीके से कठोर है और ना ही पूरी तरीके से लचीला है। इस बात का ध्यान रखें कि भारत का संविधान लिखित है, सबसे बड़ा भारत का संविधान लिखित माना जाता है। और दूसरा है, ना वो कठोर है और ना ही वो लचीला है।
उसके बाद हम संविधान के बारे में बात करेंगे। संविधान की संरचना किस प्रकार से हुई थी। संविधान में सैद्धांतिक रूप से इस पर निर्णय का जो माध्यम शक्तियों व प्रतिबंध की आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करने का उद्देश्य माना जाता है। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 सदस्यों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है कि संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, संविधान का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने अंदर कि संविधान होता क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिससे हम अपने देश की अपनी इच्छाओं और अपने सपनों के अनुसार रच सकें। देखो, आप अपने देश में रहते हैं, आपको रोड पे चलने की पूरी आज़ादी है, आप अपनी साइड चलेंगे, ये एक रूल है, लेकिन आपको चलने की आज़ादी, आपको कोई मना नहीं कर सकता। तो ये कि अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आप देश में वोट दे सकते हो, जैसे आप अभी 18 साल के नहीं हुए होंगे, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो वोट दे के जाते होंगे, तो उनसे कोई बोलता नहीं होगा कि आप हमें वोट दो, आपको हमें ही देना पड़ेगा कंपलसरी। वो सब आपको बोलते हैं, अगर आप हमें वोट दोगे तो हम ऐसा कर देंगे, आप हमें वोट दोगे तो हम ऐसा कर देंगे। लेकिन कोई भी आपको इस तरीके से बाउंड नहीं कर सकता कि आपको मुझे ही वोट देना पड़ेगा, ऐसे कोई भी नहीं बोलता है। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। देखिए, आप सबके फंडामेंटल राइट्स हैं, आप लोग सब अपनी क्लास में 7th क्लास में सब पढ़ चुके हो कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की जो हमारे जो राइट्स हैं उनकी पूरी तरीके से ध्यान रखता है हमारा संविधान। संविधान में ये जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, इनका उल्लंघन कभी नहीं हो सकता। अगर इनका कोई हनन करेगा तो उसको सजा मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों के में संविधान के कारण का मतभेद नहीं होते हैं। आप ये देख लीजिए कि अगर सरकार जो है हमेशा उनको फॉलो करती है, संविधान के रूल बुक को फॉलो करते हैं, को फॉलो नहीं करती तो सरकार गिर भी सकती है। फोर्थ पॉइंट, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे समूह पर अपनी ताकत का उपयोग ना करे। जैसे कि अगर एक पार्टी सत्ता में है, दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं है, तो किस तरीके से काम करेगी, इसके बारे में भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक अगर सत्ता पार्टी में है तो वो ही अपने सारे काम कर लेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो हमें जनता कभी भी नीचे गिरा सकती है। दूसरी बात है, न्यायालय जो होता है वो सबसे अलग होता है, वो ही संविधान को बहुत अच्छे से जानता और समझता है। तो वो भी संविधान के देखता है कि अगर ये काम गलत तरीके से हो रहा है तो वो उसको कभी भी इलेक्शन लड़ने से मना कर सकती है। ये चीज़ हम किसी बड़ी कंपनीज में भी लेके जा सकते हैं, अगर वो रूल के फॉलो नहीं करे तो उनकी कंपनी बंद हो सकती है। तो ये एक हर लेवल पर बात होती है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने लेवल चेक करना है। लेवल चेक यानी कि ऐसा नहीं कि आप हमेशा देश पर ही जाके बात करो, देश पे जाके बात करने की जरूरत नहीं है, आप पहले अपने घर से बात करो। आपको जब घर में समझ में आएगा ना कि ओके ये चीज़ ऐसे है, तो आपको आगे भी समझ में आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है, संविधान में ऐसे नियमों को तय किया जाता है जिससे कि देश के राजनेता अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे राजनेता, आपको पता है कि राजनेताओं के हाथ में एक तरीके से पावर आ जाती है, लेकिन पावर का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्हें गलत इस्तेमाल किया तो कभी भी दोबारा ना तो इलेक्शन लड़ पाएंगे, ना ही वो कभी भी देश में अपना मतलब अपना कोई रुतबा दिखा पाएंगे, और उनको जेल में डाला जाएगा वो अलग से। तो उनको पता है कि रूल बुक के अकॉर्डिंग ही काम करना है, तो शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है। उसके बाद है, संविधान तालमेल बढ़ाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तालमेल तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। वो किस तरीके से, कि देखिए आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं और जो दूसरा समूह है वो और छोटा है, बड़ा है, वो किस तरीके से क्या काम करे, धार्मिक निष्ठा उसकी अलग हो सकती है, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। तो संविधान को पता है कि हमें सारे समूह में इक्वल रह के काम करना है। हम यहाँ पे कोई धर्म को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। आप अब देश के में नागरिक है तो आप भारतीय हो, आप हिंदू या मुस्लिम नहीं हो। नेक्स्ट है, निर्णय लेने की शक्ति। निर्णय लेने की शक्ति में ये रहता है कि संविधान में कुछ ऐसे बुनियाद समूह हैं कि जिसमें कि आपको बड़े बड़े निर्णय लेने चलते हैं। जैसे कि संविधान में एक प्रश्न का उत्तर आता है कि समाज में शक्ति का जो मूल सिद्धांत है, मूल विवरण जो दिया गया है, उसमें संविधान ये तय करता है कि कौन कानून बनाएगा, कौन उसको क्रियान्वयन करेगा। तो ये सारे काम संविधान में ही बता दिए गए हैं। तो आप हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो इन बातों पर अच्छे से बातचीत हो गई थी। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार की शक्तियों भी सीमाएं लगाता है, क्योंकि सरकार कहीं से भी निरंकुश ना हो जाए, वो हमारी बात को मानने से मना ना कर दे। तो सरकार की शक्तियों पे भी सीमा लगाती है। ऐसा नहीं वो आके हमारे पे डंडे बरसा के चली जाएगी सरकार के लोग और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने हमको हाथ भी लगाया तो हम पकड़ लेंगे कि भाई संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा
कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने कुछ काम नहीं किया ऐसा कि जिसकी वजह से आप हमको मार सको। नेक्स्ट है समाज की आकांक्षा और लक्ष्य। समाज की आकांक्षा मतलब समाज जो है हमेशा अगर अपने ऊपर किसी को चुनता है तो उसकी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि हमें ये चाहिए सरकार से। तो सरकार की आकांक्षाओं को पूरा करना उसका धर्म है और ये चीज़ का भी उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। उसके बाद है राष्ट्र की बुनियादी सत्ता। राष्ट्र की बुनियादी सत्ता मतलब राष्ट्र जो हमारे राष्ट्र का जो निर्माण हुआ था वो संविधान पर ही हुआ था। देखिए अभी मैंने बात की थी जब मैंने स्टार्ट की थी लेक्चर कि आप जब अपने घर में देखते हो तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि आपको इस टाइम पे उठना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो वो सेम ऐसा होता है हमारे देश में भी कि हमारे देश होता है उसमें भी हमें ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि जब भी कोई सरकार बनेगी तो वो ये काम करेगी, ऐसे काम करेगी, वैसे काम करेगी। यानी कि उसको देश की रक्षा पे भी काम करना है, हमारे को रोजगार भी दिलाना है, हमारे रोटी कपड़ा मकान भी दिलवाना है, उसको देश के अकॉर्डिंग भी काम करना है, ठीक है, देश का भी विकास करना है, उसको मानव सूचकांक भी बढ़ाना है, उसको शिशु दर भी बढ़ाना है, उसको मृत्यु दर भी कम करना है, मतलब हर चीज़ बीमारी को कम करना है, हमको हेल्दी एनवायरनमेंट देना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे संविधान में हैं कि हम उनको ये काम करना ही है और किस तरीके से करना है वो भी उनको दिया गया है। उसके बाद है कि किसी भी संविधान को प्रभावी बनाने का क्या वो होता है। देखिए ये जो संविधान है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसमें ये बिंदु नहीं आ पाई है, तो ये आपको जो है ना ध्यान रखना है कि संविधान गलत ना लिखते हैं आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है संविधान। तो संविधान का जो है मौलिक प्रावधान का मतलब यही होता है कि जो हमारा संविधान है उसको प्रभावी करना, जो हमारा जो संविधान है उसको प्रभावी कैसे किया सकता है। तो सबसे पहली बात है कि संविधान को प्रभावी करने का जो काम है वो मौलिक प्रावधान का मतलब हमारा ये आता है कि जब भी संविधान में बहुसंख्यक जो भी समाज है उसमें अल्पसंख्यक समूह को वो कभी भी उत्पीड़न ना करे। यानी कि जो कम मतलब अल्पसंख्यक तो आप सब समझते ही हैं, अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या, जिसके धर्म की संख्या, जिनकी संख्या कम होती है उनको। तो कभी भी इस तरीके से कोई भी किसी पे प्रभाव वो मतलब क्या कह सकते हैं कि उस पर हावी ना हो जाए, तो ये होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा संतुलित होने का मतलब ये है कि कोई भी प्राय छोटा समूह, कई बार क्या होता है संविधान में नहीं समझा जाता है कि कोई भी किसी भी छोटे समूह को ख़त्म ही कर दिया जाता है। ये कई बार क्या होता है छोटा समूह भी ये सोचता है कि मुझे ही सारी शक्तियाँ मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं चाहिए। जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है कि छोटे समूह पर यानी कि अल्पसंख्यकों पर किसी भी तरह के जोर या दबाव ना बनाया जाए, उन पे हावी ना हो जाए बड़ा समूह। तो इसको नीचे भी ये बताया गया कि कुछ संस्थाओं को बहुत ज़्यादा भी मतलब अधिकार नहीं देने चाहिए कि ऐसा ना हो कि वही नज़र आ जाए और जो बड़ा समूह खत्म ही हो जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल संतुलन में काम करना चाहिए कि उनको भी अधिकार मिले तो उनको भी अधिकार मिले। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद है संविधान के लिए क्या क्या किन किन देशों से हमारा संविधान लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि किस देश से हमारा क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान की। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं उसके बारे में। तो सब हमारा जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश संविधान के लिए कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। यानी कि जो हमारा वोट वाला जो काम है, तो जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है वो जीतता है। दूसरा है सरकार का संसदीय स्वरूप। आप सब पढ़ चुके हैं क्लास 7th या 8th में। उसके बाद 10th में भी बहुत बड़ा आया था कि संसदीय स्वरूप है हमारी सरकार का, तो वो स्वरूप भी हमारा ब्रिटिश सरकार से लिया गया है। उसके बाद है कानून के शासन पर विचार करना। फोर्थ पॉइंट है विधायिका में अध्यक्ष का पद, ये भी हमारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और कानून विधि का निर्माण करना, ये भी हमारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। उसके बाद दूसरा आयरलैंड से सिर्फ एक ही चीज़ ली गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राज्य के नीति दिशा तत्व। पहले हमारे भारतीय संविधान में सिर्फ मौलिक अधिकार हुआ करते थे, बाद में इनको नीति तत्वों को भी ऐड कर दिया गया था 51 में, आर्टिकल 51 में। उसके बाद है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से अर्ध संघात्मक सरकार, जो कि आप देखते हैं कि केंद्र सरकार वाली जो सरकार आती है, केंद्र सरकार और संघात्मक व्यवस्था, ये दोनों ही बार कनाडा से ली गई हैं। दूसरी है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्ति है कि हमारी जो शक्तियां हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, जैसे सूची, संवर्ती सूची। तो उसमें अवशिष्ट शक्तियां हैं जो हमारे को मिली गई हैं, वो हमें कनाडा से मिली हैं। उसके बाद अमेरिका से सिर्फ दो ही चीज़ ली गई है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों की सूची। मौलिक अधिकार जो हम इतना ज़्यादा उनको लेके घूमते कि हमारे मौलिक अधिकार, राइट्स हमारे राइट्स, तो वो हमें अमेरिका से मिले हैं। और दूसरा है न्यायिक पूर्णावलोकन। जो हमारा न्यायिक पूर्णावलोकन था कि जो एक केस को शट एंड ओपन वाला जो काम होता है ना कि बंद हो गया तो बंद ही हो गया, उसको कभी भी कभी समीक्षा नहीं की जा सकती थी, तो और कोई काम फास्ट नहीं होता था, वो भी हमारा अमेरिका से
लिया गया। उसके बाद फ्रांस का संविधान, वहाँ से सब एक ही चीज़ ली गई है जो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता भी, समानता भी, जो हमारे सिद्धांत है वहीं से लिए गए फ्रांस की क्रांति से। आपको पता होगा 1917 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहाँ से चीज़ें ली गई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है मिला जुला स्वरूप है। सबसे ज़्यादा ब्रिटिश सरकार का यानी कि ब्रिटिश संविधान का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर करीबन करीबन 200 साल तक हम पर शासन किया ही था, तो वहाँ का तो हम पे प्रभाव पड़ना ही था, तो वो एक प्रभाव हम पे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हमारा संविधान ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटेन पर ही माना गया है, वो हर तरीके से हर देशों से लिया गया है। और वैसे हमारे जो भारतीय संविधान को 1935 का एक प्रारूप भी मानते हैं या एक कॉपी भी मानते हैं, क्योंकि 1935 का जो हमारा एक पूरा एक कॉपी तैयार की गई थी, एक अधिनियम तैयार किया था, उसकी बहुत सारी बातें एज इट इज़ हमारे भारतीय संविधान में मिलती हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो मिल जाए। थैंक यू सो मच।